10 विषय हिंदी दिनांक 8/9/2020 सूरदास के पद किलकत कान गुटुरवन आवत मन में कनक नंद के आंगन बिम्ब पकड़वे धावत ... अचरा तर लय ढाक सूर्य के प्रभ को दूध पियावत। प्रस्तुत पंक्तियाँ संदर्भ प्रस्तुत पंक्तियाँ या पद या पद्यांश चर्म चक्षुओं के अंध ज्ञान चक्षुओं की दिव्य ज्योति भक्ति काल के प्रमुख कवि सूरदास विरचित सूरसागर नामक ग्रंथ हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के काव्यखंड में संकलित पद शीर्षक की धरोहर है या पद शीर्षक से उद्गृत हैं। प्रसंग सूरदास जी ने अपनी अनूठी लेखनी से बाल वर्णन का एक एक पद अद्भुत प्रतिभा का प्रचायक है। सूरदास जी ने श्री कृष्ण की बाल सुलभ चेष्टाओं का वर्णन किया है। प्रस्तुत पद में घुटनों के बल चलते हुए श्री कृष्ण की शोभा का वर्णन है। प्रस्तुत पंक्तियों में घुटनों के बल चलते हुए श्री कृष्ण की शोभा का वर्णन है। व्याख्या किलकत कान गुटुरवन आवत बालक कृष्ण किलकारियाँ मार करके काना कृष्ण गुटुरवन गुटुओं के बल आवत मीन्स आते हैं। बालक कृष्ण किलकारियाँ मारते हुए घुटनों के बल चले आ रहे हैं। श्री कृष्ण के बचपन की चारित्रिक विशेषताओं के विषय में बताया गया है कि जब श्री कृष्ण छोटे थे तब वह घुटनों के बल किलकारी मार करके आ रहे हैं। मन में कनक नंद के आंगन बिम्ब पकड़वे धावत बाबा नंद के मन में मीन्स मणियों से जड़ित आंगन में नंद के आंगन मन में कनक मणियों से जड़ित कनक मीन्स सोना मणियों से जड़ित सोने के आंगन में बिम्ब पकड़वे धावत बिम्ब मीन्स परछाई अपनी परछाई को अपने मुख को पकड़ने के लिए दौड़ते हैं। अपने बिम्ब को पकड़ने के लिए धावत मीन्स दौड़ते हैं। अर्थात बालक कृष्ण किलकारियाँ मारकर घुटनों के बल चले आ रहे हैं। नंद बाबा के स्वर्ण जड़ित मणियों से जड़ित आंगन में अपने मुख के प्रतिबिंब को पड़ता हुआ देख करके उसे पकड़ने दौड़ते हैं। कबहु निरख हरि आप छाँव को करसों पकड़न चाहत कबहु निरख हर आप छाँव को और कभी अपनी ही छाया को देखकर उसे हाथ से पकड़ना चाहते हैं। कबहु निरख माने निहार करके हरि श्री कृष्ण आपू छाए को अपनी परछाई को देख करके निहार करके करसों पकड़न चाहत करसों मीन्स कर हाथ से पकड़ना चाहते हैं। कभी अपनी ही परछाई को देखकर उसे हाथ से पकड़ना चाहते हैं। कलक हसत राजत द्वैदुतियाँ पुन तियें अवगाहत किलकारी मारकर हंसते समय किलक हसत राजत दो
दतियाँ, यानी किलकारी मार करके जब हंसते हैं तब दो नन्हे दांत सुशोभित होते हैं। जब दो नन्हे दांत सुशोभित होते हैं। पुन पुन तिये अवगाहत, और फिर वे बार बार अपने दांतों को छिपाने का प्रयास करने लगते हैं। पुन पुन मीन्स बार बार, तिये अवगाहत, अवगाहत मीन्स छिपाना, फिर अपने दांतों को छिपाने का प्रयास करने लगते हैं। बालक कृष्ण किलकारी मारकर घुटनों के बल चले आ रहे हैं। बालक कृष्ण किलकारी मार करके घुटनों के बल चले आ रहे हैं। बाबा नंद के स्वर्ण जड़ित आंगन में अपने मुख के प्रतिबिंब को पकड़ता हुआ देखकर वे उसे पकड़ने दौड़ते हैं। वे उसे पकड़ने दौड़ते हैं। कभी अपनी ही छाया को देखकर उसे हाथ से पकड़ना चाहते हैं, कभी अपनी ही छाया को देखकर उसे हाथ से पकड़ना चाहते हैं। किलकारी मारकर हंसते समय, किलकारी मारकर हंसते समय राजत द्वे दतियाँ, उनके दो दांत, नन्हे दांत सुशोभित होते हैं। पुन पुन तिये अवगाहत, और फिर वे बार बार अपने नन्हे दांतों को छिपाने का प्रयास करने लगते हैं। अपने नन्हे दांतों को छिपाना चाहते हैं। कनक भूमि पर करपग छाया, कनक भूमि पर, स्वर्ण जड़ित भूमि पर अर्थात आंगन में करपग छाया, यह उपमा एक राजत। स्वर्ण जड़ित आंगन में श्री कृष्ण के हाथ और पाँवों के जो प्रतिबिंब पड़ते हैं, कर मीन्स हाथ, पग मीन्स पैर। कनक भूमि स्वर्ण जड़ित भूमि में, स्वर्ण जड़ित भूमि में श्री कृष्ण के कर मीन्स हाथ, पग मीन्स पैरों की, हाथ और पैरों की छाया अर्थात प्रतिबिंब पड़ता है। यह उपमा एक राजत, उन्हें देख करके एक उपमा ठीक दी है। यह उपमा सुशोभित होती है। राजत मीन्स सुशोभित होती है। यह उपमा एक राजत, यह उपमा सुशोभित होती है अर्थात ठीक बैठती है। ऐसा प्रतीत होता है मानो कर कर प्रतिपद प्रतिमन वसुधा, कर कर प्रतिपद प्रतिमन वसुधा, कमल बैठ की साजत, बाल दशा सुख निरख जसोदा, पुन पुन नंद बुलावत। ऐसा प्रतीत होता है मानो वसुधा मीन्स पृथ्वी, उनके हाथ पांवों के लिए, उनके हाथ और पैरों के लिए कमलों के आसन प्रदान कर रही है। कमल बैठ की साजत, कमल बैठ की कमल के आसन, कमलों के आसन साजती माने दे रही है, सुशोभित कर रही है, यानी कमलों के आसन बिछा दिए हैं। ऐसा प्रतीत होता है मानो वसुधा ने, पृथ्वी ने उनके हाथ पांवों के लिए कमलों के आसन प्रदान कर दिए हैं, यानी कमलों के आसन बिछा दिए हैं। बाल दशा सुख निरख जसोदा, बाल दशा श्री कृष्ण की इस बाल लीला को, दशा को सुख निरख जसोदा, निरख मीन्स यशोदा, देख करके, यशोदा मीन्स यशोदा माँ, श्री कृष्ण की बाल सुलभ लीला से सुख का अनुभव करके, सुख का अनुभव करके यशोदा अत्यधिक प्रसन्न हो रही हैं, अत्यधिक खुश हो रही हैं। श्री कृष्ण की बाल सुलभ चेष्टाओं को देख करके यशोदा खुश हो रही हैं और पुन पुन नंद बुलावत, और इन लीलाओं को देखने के लिए बार बार नंद बाबा को बुलाती हैं।
बार बार नंद बाबा को बुलाती हैं। अचरातर ले ढाक सूर्य के प्रभु को दूध पियावत। इसके बाद वे कृष्ण को अपने आंचल में छिपा करके अपना दूध पियावती, अपना दूध पिलाती हैं। अचरा तल्ले ढाक यानी श्री कृष्ण को अपनी गोदी में लेकर के अपने पल्ले से उनको दूध पिलाती हैं। सूर्य के प्रभु को दूध पिलावत, और वह श्री कृष्ण को दूध पिलाती हैं, दुग्धपान कराती हैं। अर्थात फिर से बालक कृष्ण किलकारी मारकर घुटनों के बल चले आ रहे हैं। किलकत कान गुटर बनावत, बालक कृष्ण किलकारी मार करके घुटनों के बल चले आ रहे हैं और मण में यानी मणियों से जड़ित अर्थात स्वर्ण से जड़ित नंद बाबा के आंगन में अपने प्रतिबिंब को पकड़ने के लिए दौड़ते हैं। कभी अपनी ही छाया को देखकर उसे हाथ से पकड़ना चाहते हैं। कबहु निरख हर आपो छाँव को, कभी अपनी छाया को देख करके उसे पकड़ना चाहते हैं। करसों पकड़न चाहत, हाथ से पकड़ना चाहते हैं। और कभी किलकारी मारकर हंसते समय उनके दो नन्हे नन्हे दांत सुशोभित होते हैं। फिर वे अपने नन्हे नन्हे दांतों को छिपाने का प्रयास करने लगते हैं। स्वर्ण जड़ित आंगन में श्री कृष्ण के हाथ और पाँवों के जो प्रतिबिंब पड़ती हैं, जो छाया पड़ती है, उन्हें देखकर ये उपमा सुशोभित होती है। यह उपमा एक राजत, यह उपमा सुशोभित होती है। ऐसा प्रतीत होता है मानो कर प्रतिपद प्रतिमन वसुधा की पृथ्वी, वसुधा मीन्स पृथ्वी, उनके हाथ पाँवों के लिए कमल बैठ की साजत, कमलों के आसन प्रदान कर रही है, अर्थात कमलों के आसन सुशोभित कर रही है। बाल दशा सुख निरख यशोदा यानी यशोदा श्री कृष्ण की बाल चेष्टाओं को देख करके सुख का अनुभव कर अत्यधिक प्रसन्न हो रही हैं। पुन पुन नंद बुलावत, और बार बार नंद बाबा को बुला रही हैं। अचरा तेल ढाक, और अपनी गोदी में लेकर के श्री कृष्ण को अपने आंचल से ढक कर के दूध पिला रही हैं। अपने आंचल में छिपाकर अपना दुग्धपान करा रही हैं, दूध पियावत, दूध पिवा रही हैं। काव्यगत सौंदर्य, श्री कृष्ण की बाल सुलभ चेष्टाओं का वर्णन किया गया है। भाषा ब्रजभाषा, रस वात्सल्य, छंद गेयपद, गुण प्रसाद और माधुर्य, अलंकार कनक भूमि पर कगपग छाया, यह उपमा एक राजत में उत्प्रेक्ष अलंकार है। और भाव साम्य, तुलसीदास ने श्री राम की बाल लीला का सजीव वर्णन करते हुए कहा है, आंगन फिरत गुटुरवन धाये, आंगन फिरत गुटुरवन धाये, नील जलज तनु श्याम राम शिशु, जननी निरख मुख निकट बुलाए, बंदुक सुमन अरुण पद पंकज, अंकस प्रमुख चिन्ह बन आए, आंगन फिरत गुटुरवन धाये। तो तुलसीदास ने श्री राम की बाल सुलभ जो है वर्णन किया है क्रीड़ाओं का। यहाँ सूरदास ने श्री कृष्ण की बाल सुलभ चेष्टाओं का वर्णन किया है, अर्थात ये भाव साम्य का वर्णन किया है। मैं अपनी सब गाय चरइयों, प्रात होत बल के संग जइयों, तेरो कहो न रहियो, ग्वाल वाल गैयन के भीतर, नेको डर नहीं लागत, आज न सोवो नंद दुहाई,
रैन रहेगो जागत, और ग्वाल सब गाय चरइये, मैं घर बैठो रहियो। सूर श्याम तुम सोए रहो, अब प्रात जान में दइयो। जो संदर्भ ऊपर की पंक्ति पद में बताया था वही संदर्भ इसमें लिखा जाएगा, वही संदर्भ इसमें लिखा जाएगा। प्रसंग। प्रस्तुत पद कवि सूर्य के बाल वर्णन का एक समर्थ शब्द चित्र है। कृष्ण माता यशोदा से गाय चराने के लिए जाने की हट कर रहे हैं। श्री कृष्ण माता यशोदा से गाय चराने की हट कर रहे हैं। मैं अपनी सब गाय चरइयों। व्याख्या। मैं अपनी सब गाय चरइयों। श्री कृष्ण कह रहे हैं कि माता यशोदा, मैं तो अपनी गायों को चराने स्वयं जाऊंगा। कृष्ण माता यशोदा से कह रहे हैं कि हे माँ, मैं अपनी गायों को चराने जाऊंगा। मैं अपनी सब गाय चरइयों। मैं श्री कृष्ण ने अपनी सब गाय चरइयों, अपनी सारी गायों को चराने जाऊंगा। प्रातः होत बल के संग जइयों, तेरो कहो न कह रहिए। प्रातः होत, जब प्रातः काल होगा तो बलदाऊ के साथ में अर्थात बलराम के साथ वन को जाएंगे। सवेरा होते ही वह बलराम के साथ वन को जाएंगे। तेरे कहे न रहिए। माँ कुछ भी कहे वह घर पर नहीं रहेंगे। माँ कुछ भी कहे, तेरे शब्द आया माँ के लिए। माँ कुछ भी कहे घर पर नहीं रहेंगे। ग्वाल वाल गायन के भीतर नेको डर नहीं लागत। अब उनको ग्वालों और गायों के बीच, ग्वाल वाल गायन के भीतर ग्वालों और गायों के बीच में जाते हुए नेको डर नहीं लागत। नेको मीन्स तनिक, थोड़ा सा भी डर नहीं लागत, डर नहीं लगता है। अब उनको अर्थात श्री कृष्ण को ग्वालों और गायों के बीच जाते समय तनिक भी डर नहीं लगता है। आज न सोवो नंद दुहाई, रैन रहेंगो जागत। कृष्ण नंद बाबा की दुहाई देकर कहते हैं, कृष्ण नंद बाबा की दुहाई देकर के कहते हैं कि वह रात को नहीं सोएंगे। रैन मीन्स रात्रि और रहेंगो जागत, वो रात्रि में सोएंगे नहीं अर्थात जागते ही रहेंगे। और ग्वाल सब गाय चरइये, और सब ताकि बलराम चुपचाप अकेली ही गायों को लेकर न चल दें। और ग्वाल सब गाय चरइये यानी सारे ग्वाल वाल गायों को लेकर के चले जाएंगे और वो गायों को चराएंगे, अर्थात बलराम भी गायों को लेकर के चले जाएंगे और चुपचाप। और मैं क्या रह जाऊंगा? घर में बैठा रह जाऊंगा। अगर मैं सो गया तो मैं घर में ही बैठा रह जाऊंगा, अर्थात मैं रात्रि में सोऊंगा नहीं, मैं जागता ही रहूँगा। सूर श्याम तुम सोए रहो, अब प्रात जान में दइयो। अर्थात कृष्ण की इन बाल सुलभ हट से पूर्ण बातों को सुनकर यशोदा ने उनको आश्वासन दे दिया। श्री कृष्ण हट कर रहे हैं गाय चराने के लिए, तो माता यशोदा ने उन्हें आश्वासन दे दिया कि वह निश्चित होकर के सो जाएं। सूर श्याम तुम सोए रहे हो अब, यानी क्या कह रही हैं माता यशोदा कि तुम अब सो जाओ। प्रात जान में दइयो, वह उन्हें सवेरे अवश्य ही गायों के साथ भेज देंगी। प्रातःकाल होने पर वह उन्हें सुबह ही गायों के साथ में भेज देंगी, अर्थात गाय चराने के लिए भेज देंगी। बाल सुलभ चेष्टाओं का वर्णन किया है। बाल सुलभ चेष्टाओं का वर्णन किया है। भाषा ब्रजभाषा, रस वात्सल्य, छंद गेयपद, गुण प्रसाद और माधुर्य, और शैली आत्मकथानक और संवादात्मक। आत्मकथानक, कथानात्मक
आत्मकथनात्मक और संवादात्मक।